गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम कल 10th क्वेश्चन पढ़ रहे थे और 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या था कि गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ये कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कल थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो सेट था कल ए सेट जो 1 2 3 कंटेन करता है, जहां आपको एग्जाम्पल देना हो वहां आप जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे ये कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही आए, वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव आए। आप धीरे धीरे जो है ट्रायल मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड से एक बार स्टार्टिंग के अंदर हो सकता है आपका टाइम लग जाए, लेकिन आपने सोचना है। कैसे सोचना है? जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि आप लेके चले, हो सकता है कि कल मैं जिस थर्ड पार्ट में जिस सेट के ऊपर फंक्शन में डिफाइन कर रहा था, रिलेशन जो डिफाइन कर रहा था, तो वो रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। हमें नो ट्रांजिटिव चाहिए। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कैसे सोचना है हमने? सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन तो हम यहां पे एक सपोज करते हैं, लेट ए इज दिस सेट। वैसे आप जो है सेट कोई भी ले सकते हैं और कैसा भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ रिलेशन की डेफिनेशन जो है आपने फॉलो करनी है, और जो रिलेशन आप डिफाइन करें वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट नॉट ट्रांजिटिव ना हो, ऐसा करना है। देखो हम क्या चाहते हैं कि पहले हम रिलेशन डिफाइन करने से पहले एक रो से निकालते हैं, क्योंकि हमने ए सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन करना है, तो रिलेशन सबसेट ऑफ एक रो से होना चाहिए। जैसे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब देखिए इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें कितने रिलेशन हो सकते हैं? हाउ मेनी रिलेशन ऑन द सेट ए? तो 2 रेज टू पावर 9, 2 रेज टू पावर 9 इतने हमारे पास रिलेशन हो सकते हैं। और उनमें से हमने ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट नॉट ट्रांजिटिव ना हो। ऐसा हमने रिलेशन डिफाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, कल मैंने क्या है कि इसका सबसेट लेने की कोशिश की, और जो है थर्ड पार्ट में आपने देखा कि हमारे पास जो रिलेशन आया वो रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया और ट्रांजिटिव भी आ गया, लेकिन हमें नॉट ट्रांजिटिव चाहिए। तो हम सोचते हैं कैसे? हम फिर क्या है कि हम एक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, डिफाइन ए रिलेशन आर इन द सेट ए से गिवन बाय। अब आर रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं यहां पे आर को ए का रिलेशन बी के साथ है। कब? जब यहां पे 0 लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी का मोड लेस देन इक्वल टू, सपोज करता हूं 1 लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। अब आइडिया कहां से आया? देखिए यहां पे कोई जरूरी नहीं कि आप ये रिलेशन लें। ए लेस देन इक्वल टू बी हो सकता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो सकता है। ऐसे इनफाइनाइट मेनी रिलेशन हो सकते हैं यहां पे। ऐसे हम जो है बहुत सारे रिलेशन अलग अलग सेट पे, यहां सेट हमने चेंज कर दिया तो दूसरा रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पे बहुत सारे रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सोचना यह है कि हमने ऐसा रिलेशन लेना है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। अब मैंने ये क्यों लिया है, एक बार ध्यान दें यहां पे मैंने ये क्यों लिया है। यहां देखिए ये हमारे पास रिलेशन है। अब ये रिलेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये 9 एलिमेंट्स हैं। अब इन 9 एलिमेंट्स का ही सबसेट बनेगा, ये इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हमने 9 के 9 एलिमेंट चेक करने हैं। अब ए ये है, बी ये है, A1 B1 0 आएगा, और ये ट्रू है, 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये ट्रू है तो 1 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आप ए को भी 1 लिखो, बी को भी 1 लिखो, 0 का मॉडुलस 0 होता है, और 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये इक्वल टू वाला जो है इसको ट्रू बना देगा, और ये ट्रू है तो यहां पे 1 1 आएगा।
ऐसे 2 2 भी आएगा और 3 3 भी आएगा। अब 1 2 आएगा, क्यों? क्योंकि आप 1 2 पुट करेंगे यहां पे तो -1 का मॉडुलस 1 और 1 इक्वल टू 1 तो 1 2 आएगा। 1 3 भी आएगा, 1 3 नहीं आएगा। 1 3 क्यों नहीं आएगा? आप a को 1 लिखो और b को 3 लिखो तो -2 का मॉडुलस क्या होता है? 2 और 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होता, तो 1 3 नहीं आएगा। 1 3 नहीं आएगा जो आप देख रहे हैं। और अब इसमें हम जो है 2 1 आएगा, क्योंकि इसमें 1 का डिफरेंस है। 2 2 आ चुके हैं, 2 3 आएगा और 3 1 नहीं आएगा, 3 2 आएगा और 3 3 आ चुके हैं। ये एलिमेंट आएगा। तो हमें पता कैसे लगा? हमें ये पता लगा कि भी ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 9, ये 9 के 9 ए और बी की वैल्यू यहां पुट की। जो बीच में नंबर बनेगा वो इसको ट्रू बनाएगा वो तो आएगा, और इसको फॉल्स बनाएगा वो नहीं आएगा। तो फॉल्स कौन सा बनाएगा? कि ए और बी का डिफरेंस जो है उसका मॉडुलस 2 या 2 से ज्यादा हो। 2 वाला नहीं आएगा, क्योंकि यहां 1 है यहां 0 है, तो 1 से लेस नहीं होता 2, वो नहीं आएगा। अब ये आ गया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, इस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन किया हमने। ए सेट के ऊपर देखो ध्यान से, तो ए सेट पे किया तो ए में 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों का अपने आप के साथ रिलेशन है। तो 1 1 2 2 और 3 3 ये क्लियर आर से बिलोंग करता है। तो इसका मीनिंग क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव। और अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो ए बी एलिमेंट ले हम, लेट ए बी बिलोंग टू आर, तो दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर। ये कैसे हो गया? यहां पे देखिए, आप देखो ये 1 और 1 इंटरचेंज सेम एलिमेंट आ जाएगा। यहां देखिए 1 2 तो 2 1 भी है, 2 3 तो 3 2 भी है। तो जितने भी एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में आर में हैं, तो उनको हम ए और बी को इंटरचेंज करते हैं। तो जो नया एलिमेंट बनता है वो भी आर का है। देखो आप सब में जितने एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ए बी लीजिए, इंटरचेंज करिए और वो आर का ही है। ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है कि इंटरचेंज करने के बाद आर में नया आए। तो इसका मीनिंग क्या है? आर इज सिमेट्रिक। अब ये ट्रांजिटिव हम चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में हम ऐसे चेक करेंगे कि ए और सी का 2 का डिफरेंस आना चाहिए, 2 वाला इसमें नहीं आएगा। तो आप देखो 1 का जो है 2 के साथ रिलेशन है, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ है। तो हम ये लेके चलेंगे, लेट 1 का 2 के साथ रिलेशन है एंड 2 का 3 के साथ है। देख सकते हैं आप 1 का 2 के साथ भी आर में है और 2 का 3 के साथ भी आर में। बी कॉमन है, देखो आप बी कॉमन है दोनों में। बट 1 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है। 1 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है। आप 1 3 नहीं है इसमें, देखो आप 1 3 नहीं है। इसका मीनिंग क्या होगा कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा सोचना आपने। अब आप कहोगे जी आपने सोचा कैसे? देखिए हम बार बार एग्जाम्पल लेते हैं और जो है यहां पे इसी में इसके कितने रिलेशन हो सकते हैं। कोई पूछे आपसे कि हाउ मेनी रिलेशन इन द सेट ए सेट पे कितने हो सकते हैं? तो ए सेट के ऊपर जो एक रो से के सबसेट होंगे वो रिलेशन होंगे। तो यहां पे मैं नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करूं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, 2 raised to power 9 और 2 raised to power 9 काउंट करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128 और 128 2 जा 256 और 256 2 जा जो है हमारे पास आ जाएगा कि जो है 500 कुछ आ जाएगा। तो ये समथिंग बनेगा हमारे पास 512। अब इस सेट के ऊपर है ना, इस सेट के ऊपर 512 रिलेशन बढ़ेंगे। इस सेट के ऊपर 512, इनमें ऐसे रिलेशन भी होंगे 512 में जो रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं, ट्रांजिटिव। जैसे मैंने आपको कल बताया था
इसके थर्ड पार्ट में हमने कोशिश की थी, लेकिन हम सफल नहीं हुए। उस मेथड को बोलते हैं हम ट्रायल एंड एरर मेथड। तो मैंने वो इसलिए बताया था आपको कि आपको दिमाग में ये लगे कि आपने क्रैमिंग नहीं करनी है, सोचना है। हो सकता है आप जो सोच के चलें और वो आगे सही ना मिले, और फिर जो है इसमें इतने रिलेशन हो सकते हैं, तो इनमें जो है हर टाइप के रिलेशन होंगे। रिफ्लेक्सिव हो सकता है नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव हो, तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं और ये आपने करना है। तो ये आपको मैंने एग्जांपल करके दिखाया है। अब इसी के मैं थर्ड पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट लेता हूं। फिफ्थ पार्ट भी हमारे पास जो है कल पेंडिंग था, ट्रेंड का फिफ्थ पार्ट। तो ये सोचना है आपने, जैसे फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमने क्या है कि सिमेट्रिक भी चाहिए, सिमेट्रिक, और एंड ट्रांजिटिव भी चाहिए, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये है। तो इसमें आप कोई भी सेट ले सकते हैं जिसके ऊपर आप रिलेशन डिफाइन करेंगे। यू टेक एनी सेट और यू टेक एनी रिलेशन, यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या कोई भी सेट ले सकते हैं, कोई भी रिलेशन ले सकते हैं, लेकिन जो रिलेशन आप लेंगे वो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। यदि हम इसी रिलेशन के ऊपर थोड़ा सोच लें, देखो रिफ्लेक्सिव कब आया, जब ये इक्वल टू जीरो लिखा हुआ था। यदि मैं ये इक्वल टू हटा देता हूं तो वन के साथ रिलेशन नहीं आएगा। तो एक तो मैंने क्या किया कि डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए given by R all ordered pair AB such that 0 less than A minus B का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ले लिया मैंने। अब इसका एरिया बढ़ा दिया, देखो R का सबसेट होना रिलेशन, तो इसमें अधिक से अधिक गैप 2 का हो सकता है, 1 और 3 आएगा 2 का, तो इक्वल टू 2 ले लिया। मैं ये चाहता हूं यहां पे देखो कि रिफ्लेक्सिव ना आए, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3, इनमें से एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, और तीनों ना आए तो भी नॉट रिफ्लेक्सिव है। देखिए जो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या है 1 1 2 2 3 3, ये 3 एलिमेंट है, इन 3 में से एक एलिमेंट की भी रिलेशन में नहीं आएगा, एक सिंगल एलिमेंट भी इन 3 में से नहीं आएगा, तो वो नॉट रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। तो अब तीनों ना आए तो भी नॉट रिफ्लेक्सिव है। तो मैंने क्या है कि इन तीनों को बाहर कर दिया, ये इक्वल टू 0 था, यहां पे इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 यहां बाहर कर दिया। तो अब इसका बाकी 2 क्यों लिया मैंने कि इन 3 एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट बचे हैं उनका हम डिफरेंस निकालें, ए में से बी माइनस करें और फिर मॉडुलस लें, ए में से बी माइनस करें फिर क्या लें मॉडुलस, तो वो जो है रिलेशन में आएगा, क्योंकि ये 2 से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। अधिक से अधिक जो है जैसे 1 और 3 का गैप 2 आएगा, 1 और 3 का गैप 2 आएगा, 1 और 2 का गैप 1 और 2 और 3 का गैप भी 1, तो इसलिए मैंने यहां 2 ले लिया, बढ़ा दिया इसका दायरा। तो अब इसको यदि हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करें 1 1 नहीं आएगा, क्यों 1 1 इसको जो है यहां सेटिस्फाई नहीं करेगा कि 0 जो है इक्वल टू 0 नहीं होगी, ये ट्रू नहीं होगा। कई बच्चे सोच रहे कैसे, जैसे मैंने यहां 1 1 पुट किया, देखो आपने इसमें x a को भी 1 लिख दिया, b को भी 1 लिख दिया, तो क्या रिलेशन बना है 0 लेस देन इक्वल टू 2 जो है। अब हमारे पास जो रिलेशन बनेगा इसमें क्या है, यहां पे ये वाली चीज जो है गलत है। अब ये जो चीज गलत है 0 लेस देन 0, तो ये 0 लेस देन 0 ये रॉन्ग है, गलत है, इसलिए गलत है। तो 1 1 का रिलेशन नहीं होगा, 2 2 का भी नहीं होगा, 3 3 का भी नहीं होगा। बाकी होंगे 1 का 2 के साथ होगा, 1 का 3 के साथ होगा और 2 का 3 के साथ होगा, बाकी सारे आएंगे 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, और जो है फिर हमारा जो है उल्टा हो जाएगा 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ नहीं होगा। ये 5 एलिमेंट आएंगे, 2 4 1 5, और तो एलिमेंट 1 2 आ चुके हैं, 1 2 2 1 2 1 भी आएगा, 1 2 2 1 2 3 3 2 ठीक है, 3 1 1 3,
ये 3 1 है तो ये आ गया 1 3 3 1, ठीक है। ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट आएंगे इसमें। आप देख लो, आप ए और बी की वैल्यू पुट करो, इसको ए और बी की वैल्यू पुट करो, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। जैसे मान लो सपोज करता हूं, ये पुट करता हूं, ए को 1 बी को 2, ए को 1 बी को 2, -1 का मॉडुलस 1, ये रिजल्ट आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। ये ट्रू है, दिस रिजल्ट इज ट्रू। ऊपर वाला फॉल्स है, ऊपर वाला फॉल्स है, क्योंकि ये कंप्लीट ट्रू होना चाहिए। दोनों डबल जो इनइक्वालिटी है, दोनों के दोनों सेटिस्फाई करते तो हम कहते हैं कि ऐसा है। तो यहां पे अब ये जो रिलेशन है ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। आप क्लियर देख सकते हैं, 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है, 2 का 2 के साथ नहीं है, 3 का 3 के साथ नहीं है। लेकिन यहां पे आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिव लिखेंगे क्लियरली, 1 1 नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक में क्या है, आप एक बार चेक कर लें सभी एलिमेंट्स को। सिमेट्रिक में आप चेक कर लें, आप ध्यान से देखें, 1 2 2 1, ये रहा 1 3 3 1, 2 3 3 2। तो जितने भी एलिमेंट्स इसके हैं, यदि हम ए और बी को इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने के बाद भी एलिमेंट आर का है, तो इसका मीनिंग क्या है कि प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का जो सिमेट्रिक एलिमेंट है वो भी आर से बिलोंग करता है। तो लिखेंगे ऐसे कि लेट ए बी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में आप देखो ऑर्डर्ड पेयर में ले लें, जैसे 1 का 2 के साथ रिलेशन है और 2 का 1 के साथ है, तो इसमें फिर 1 1 नहीं होगा। देखिए ये नहीं बनेगा। फिर 1 का 2 के साथ है ए और बी का 1 के साथ है, तो अब ए का बी के साथ और बी का सी के साथ है, तो फिर 1 का 1 के साथ होना चाहिए, इसमें नहीं है, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। हमें ट्रांजिटिव चाहिए था। देखिए एक बार कौन सा 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में हमें नॉट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव चाहिए, तो इसलिए फिर ये एग्जाम्पल हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो मैं यही बता रहा था आपको कि हमने क्रैमिंग नहीं करनी है। क्रैमिंग करो, देखो यहां पे निकल के आ गया, मैंने वहां से थोड़ा रिफाइन करने की कोशिश की, मैंने इसको ऊपर फोकस रख लिया, इसके ऊपर फोकस, और मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अब आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि इसके अंदर एग्जाम्पल्स 1 का 2 के साथ रिलेशन है एंड 2 का 1 के साथ है। देखो 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, बट ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, बट 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव होगा। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और हमें क्या है चाहिए, इसमें ट्रांजिटिव चाहिए। तो अब ये जो एग्जाम्पल हमने लिया ये इसके अंदर फिट नहीं बैठता है। तो ऐसे ही आपने सोचना है, ऐसे ही आपने करना है कि हम इस टाइप की एग्जाम्पल लें कि हमारे जो इक्वेशंस हैं ये सेटिस्फाई हो जाए, टर्म एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये बार बार जो है आपको ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। ये मैं आपको सिर्फ ये रियलाइज करवाना चाहता हूं कि आपने स्टार्टिंग के अंदर जब फर्स्ट टाइम इसके ऊपर आप वर्कआउट करेंगे चैप्टर के ऊपर, तो टाइम आपका लगेगा, लेकिन आप ये सोचना सीख गए कि भी कैसे हम लेते हैं, क्या तरीका होता है, तो फिर हम जो है इसको आगे कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम और मान लो एलिमेंट्स लेते हैं जो है, और एलिमेंट्स कैसे, जैसे यहां पे और रिलेशन डिफाइन करके दिखाता हूं आपको। जैसे ये नहीं हुआ तो इसका फिर हम सेकंड पार्ट लेते हैं कि सेकंड जो है कैसे रिलेशन डिफाइन करें। मैं यही लेता हूं नीचे पार्ट सेकंड, मैं आर रिलेशन ऐसे डिफाइन करता हूं इसी सेट के ऊपर आर ए बी सच दैट कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी। रिलेशन हमारे पास ए लेस देन बी, लेस देन बी लेंगे तो फिर सिमेट्रिक नहीं आएगा, सिमेट्रिक भी चाहिए मेरे को, सिमेट्रिक भी ट्रांजिटिव तो आ जाएगा ए लेस देन इक्वल टू बी पे, लेकिन सिमेट्रिक नहीं आएगा। तो हमें यहां पे जो रिलेशन चाहिए वो जो है हमें और सोचना पड़ेगा, कुछ और एग्जांपल्स हमें ऐसे लेने पड़ेंगे कि जिससे हमें बार बार जो है ट्रायल एंड एरर मेथड से करना पड़ेगा। अब
इसी टाइप का एक 47 भी है, ये आपको मैं छोड़ता हूं, जो है आप एक बार कोशिश करके देखें कि कैसे हम और इसमें सोच सकते हैं, कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है आ जाए। अब ये आपको जो है कई प्रकार का जो है नॉट ट्रू हो जाएगा ये, जैसे 2 को कॉमन ले, जहां भी 1 लेंगे 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ 1 1 इसमें नहीं है, आर में नहीं है, क्योंकि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं है, इसलिए दिस एग्जाम्पल इज नॉट ए सफिशिएंट। फिर आप क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि ए लेस देन बी लेके देख लीजिए, ए लेस देन इक्वल टू बी लेके देख लीजिए, ए माइनस बी इक्वल टू 4 लेके देख लीजिए। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, फर्स्ट में मतलब 10-12 पार्ट्स हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट के सेट्स दे रखे हैं आपको और डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन दे रखे हैं। तो आप ऐसा रिलेशन सोचिए कि जो किसी सेट के ऊपर डिफाइंड हो और वो जो है रिलेशन सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ना हो। तो ये आपने सोचना है, ये आपने करना है, ठीक है। और जैसे आप कहोगे कैसे, मैं एक कुछ और करके दिखाता हूं इसमें सेकंड, इसी को सोचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट, 10 का 5th पार्ट। ये यहां पे मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये रिलेशन हो सकता है कि ये जो मैंने रिलेशन नीचे वाला बताया है, ये नीचे वाला रिलेशन क्या है कि ये सिमेट्रिक है, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव, या नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। आपको ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ सकता है कि जो सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। ये एग्जाम्पल्स आपके लिए तैयार होगा। इस तरह के भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि जैसे मैं ऐसे सोचेंगे हम, ए सेट मैंने मान लिया सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग और डिफाइन ए रिलेशन आर इन द सेट ए, डिफाइन रिलेशन आर इन द सेट ए। हमने ए सेट के ऊपर जो है रिलेशन डिफाइन करना है और ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है, ये मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको। जैसे ए का बी के साथ रिलेशन है, अब हमने क्या है कि ऐसा रिलेशन लेना है, ऐसा जो ट्रांजिटिव ना हो, देखिए सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ना हो। तो यहां पे आप ऐसे कर सकते हैं कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो ये मैंने रिलेशन ले लिया, ये हमने एक रियल लाइफ से रिलेटेड एक रिलेशन ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो आप मुझे बताओ कि क्या जो है ए इज ब्रदर ऑफ ए लिख सकता हूं मैं? कोई व्यक्ति अपने आप का ब्रदर हो सकता है सेम, तो आप बोलेंगे नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। तो आप लिखेंगे कि यहां पे ए इज नॉट ब्रदर ऑफ ए, देयरफॉर ए का रिलेशन ए के साथ नहीं है, ए का रिलेशन ए के साथ नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जो है सिमेट्रिक में हम 2 एलिमेंट लेते हैं सेट के, और हम ये लिख के चलते हैं कि लेट ए का बी के साथ रिलेशन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। क्या मैं इस लाइन से लिख सकता हूं बी इज ब्रदर ऑफ ए इज ब्रदर ऑफ बी? तो यहां पे जो है हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि दोनों मेल मेंबर हैं, तो दोनों मेल मेंबर है, ए बी का ब्रदर है, बी ए का ब्रदर। और इसको डिफाइन करना चाहे ह्यूमन बीइंग की जगह आप क्या लेंगे, सेट ऑफ जेंट्स ले लें आप, सेट ऑफ जेंट्स इन ए फैमिली, जो एक पूरी फैमिली के अंदर जिस तरह ज्वाइंट फैमिली है उसमें ले सकते हैं आप, या ह्यूमन बीइंग्स भी चल जाएगा, या मेल मेंबर भी आप ले सकते हैं इसमें। तो ये ट्रू है, ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब बी का ए के साथ रिलेशन है। तो यहां पे सेट ऑफ मेल ह्यूमन बीइंग, तो ये मेल है हमारे पास। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट ट्रांजिटिव है कौन?
हम इसके 3 एलिमेंट मानेंगे। एक तो ये मान के चलेंगे ए बी का रिलेशन है एंड बी का सी के साथ रिलेशन है, ये मान के चलते हैं। तो ए का बी के साथ रिलेशन है तो क्या कहते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ बी, एंड बी का सी के साथ है तो बी इज ब्रदर ऑफ सी। तो ए बी का ब्रदर है, बी सी का है, तो क्या इन दोनों से ऐसा हो सकता है कि ए इज ब्रदर ऑफ सी? यस ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि ए बी का ब्रदर है, बी सी का है, तो ए सी का ब्रदर होगा। तीनों मेल मेंबर हैं, ये मान के चलो, फीमेल नहीं है इसमें, तो ये दिस इंप्लाइज ए का सी के साथ रिलेशन। अब आप देखो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूं कि यदि मैंने क्वेश्चंस करना होता तो मैं कल आपको जो है फटाफट लिखवा देता, ये एग्जाम्पल इसका है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखवाया एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हैं कि मैं ये चाहता था कि हम सोचेंगे कैसे, बच्चा इसमें थिंकिंग करे। जब तक आप थिंकिंग नहीं करेंगे तो आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। आपने खुद क्वेश्चंस बनाने हैं। अब आप ये मान के चल रहे हैं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट करके और खुद क्वेश्चन जो है वो बना रहे हैं और जो है वो सोल्व कर रहे हैं। अब आप देखो, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, एक आज एग्जाम्पल लिया, एक कल एग्जाम्पल लिया, और हम सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन एक फिर मैंने जो है रियल लाइफ का एग्जाम्पल लिया और हम सक्सेस हो गए। अब बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। आपने यदि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ध्यान से किया हो, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के 8-10 पार्ट हैं, और 8-10 पार्ट यदि प्रत्येक बच्चे ने ध्यान से किए हो तो इन्हीं सेट्स के ऊपर आप इनफाइनाइट मैनी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, और फिर आप जो है उनको चेक कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। और इसमें जो 10th एग्जाम्पल हम 2 दिन से कर रहे हैं, इसमें एक खास बात यह है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई भी सेट ले सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक मैं हिंट दे देता हूं आपको, 47 एग्जाम्पल्स की बात हुई थी, इस टाइप का 47 एग्जाम्पल है, और 47 का मैं एक बार हिंट दे देता हूं, टाइम थोड़ा सा कम है, कि ए सेट मेरे पास यही है, सेम 1 2 3 यही सेट है ए 47 में, और सो दैट द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 and 2 3 विच इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। तो यहां पे मैं बिल्कुल छोटा सा हिंट देता हूं एग्जांपल नंबर 47 का, कि हमने जो है एक रिलेशन आर जो है, पहले कहता है आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होगा तो आर जो है ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। देखिए सेट सेम है ए, और ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। रिफ्लेक्सिव होगा तो तीनों एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 2 2 और 3 3 रिफ्लेक्सिव और तीनों आएंगे। लेकिन आगे इसने कंडीशन दे दी कि उसमें 1 2 और 2 3 अंदर होने चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए और 2 3 भी होना चाहिए। लिख दिया बुक में कि ऐसा रिलेशन जो है हमने फाइंड आउट करना है जिसमें ये 2 एलिमेंट तो होने चाहिए। ये 3 क्यों आए, ये 3 तो इसलिए आए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव और तीनों आएंगे। और 2 ये क्यों आए, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे उसमें दोनों एलिमेंट इंक्लूड होने चाहिए। अब जो है सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो अब आप देखो इसमें क्या दिक्कत है, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 का 3 के साथ नहीं है इसमें। एक तो मैंने 1 का 3 के साथ लेना पड़ेगा इसमें, क्यों, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे इसको, हम चेक ये करेंगे जैसे 2 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ है ये रहा, यहाँ पे 1 का 3 के साथ और 3 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ ये खुद एलिमेंट है, तो शायद ये 5 एलिमेंट आ जाएंगे। तो आप इसको एक बार घर जाके देखना कि ये 5 एलिमेंट्स जो आप देख रहे हैं कि ये इससे ये जो है ये रिफ्लेक्सिव भी होगा और ये ट्रांजिटिव भी होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, जैसे 1 3 है, 1 3 तो है इसमें, 3 1 नहीं है, 3 1 नहीं है। तो ऐसे आप सोचते हैं, ऐसे आप करते हैं कि इससे बाहर एलिमेंट नहीं जाएगा। यदि आप एक सेट ये लेते हो तो जो एलिमेंट्स आप रिलेशन के अंदर लेंगे वो इन 9 एलिमेंट्स में से लेंगे, और रिलेशन आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर रिलेशन ये डिफाइन करके दिखाया था
कि यहाँ जो है इस तरह का रिलेशन भी डिफाइन किया है मैंने, और ये रिलेशन भी डिफाइन किया है। तो इस तरह के इनफाइनाइट मैनी रिलेशन डिफाइन आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।